वेलकम टू आसमा क्वीन वन चैनल। हैव अ वेरी नाइस डे डियर। अस्सलामु अलैकुम। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ। अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुन मेरे दिल को, बल्कि सुन मेरे दिल के मुकद्दर पे रोएंगे, थोड़े से आंसू बहाएंगे और फिर इसकी मैयत को दफना भी देंगे। सुन मेरे दिल में कंटिन्यूसली प्रमोट किया जा रहा है, वुल्गैरिटी को प्रमोट किया जा रहा है, शराब नोशी को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट किया जा रहा है। इंतहाई घटिया डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान के टॉप क्लास के जो एक्टर्स हैं वो इस ड्रामा में काम कर रहे हैं। क्या ये एक्टर्स को डुबोने के लिए ड्रामा बनाया गया था, या जो इसके राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर साहब, उनके खिलाफ जो लॉबी काम कर रही है, उन्होंने इस ड्रामे को तोड़ मरोड़ दिया है ताकि वो डूब सके, उनकी कश्ती को डुबोने के लिए ऐसा किया गया है? या ये वहाज के खिलाफ कोई प्लानिंग की जा रही है ताकि वो बहुत हिट जा रहे थे, उनको डाउनफॉल देने के लिए इस ड्रामे के साथ इस तरह के खेल खेले गए हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। टॉप ट्रेंडिंग ड्रामास की लिस्ट को देखते हैं तो मैं आपको बताऊं कि मुसलसल हर हफ्ते व्यूज के लिहाज से सुन मेरे दिल इज द मोस्ट व्यूड ड्रामा। ये टॉप 3 से नीचे आया ही नहीं किसी भी हफ्ते के चार्ट में। रेटिंग के हिसाब से ना ये ड्रामा टॉप 1, 2 या 3 इनमें से नीचे वाली पोजीशन पे तो कभी गया ही नहीं ना, हाईएस्ट रैंक कर रहा है। और दूसरी तरफ इसकी स्टोरी इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की स्टोरी है इसकी। और मैं माजरत चाहूंगी, हमारे जो इंडियन फैंस हैं वो ये चीज़ नहीं समझ सकते कि हम इसको वुल्गैरिटी क्यों कह रहे हैं, या हम क्यों कह रहे हैं कि भाई इसमें इस तरह खुलेआम शराब दिखाई जा रही है। क्योंकि यार आप लोगों के यहाँ पे ये आम है, आप लोगों के ड्रामास में भी इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है, आम दिखाया जाता है। पाकिस्तानी ड्रामास में ये चीज़ें नहीं होती हैं। इस ड्रामा में कम्प्लीटली इंडियन फ्लेवर ऑफ ड्रामा या मूवी का जो एक ट्रेंड होता है वो शो किया गया है। आसमा क्वीन वन पे जब पहली बार इस ड्रामा का रिव्यू किया था मैंने, तो मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगा है जैसे ये ड्रामा देवदास से इंस्पायर है। और मैं कम्प्लीटली इस बात से एग्री करती हूँ कि ये ड्रामा बहुत ज़्यादा देवदास से इंस्पायर है। और देवदास मूवी भी फेल ही हुई है। 3 बार ये मूवी बनाई गई थी। एक बार 1935 में बनी थी ये, किसी दूसरी लैंग्वेज में। हिंदी में पहली देवदास बनाई गई थी 1936 में। फिर उसके बाद दिलीप कुमार साहब वाला आया था वर्जन। उसके बाद शाहरुख खान पे इसे फिर से फिल्माया गया। और शाहरुख खान वाला जो रीमेक था, देखा जाए तो स्टोरी तो कोई ऐसी खास कुछ भी नहीं थी। सिर्फ एक स्टार्स की हाइप थी और बड़े ही खूबसूरत ड्रेसेस पहनाए गए थे माधुरी दीक्षित को और ऐश्वर्या राय को। डांस सीक्वेंस डाले गए, सॉन्ग्स बड़े कैची से पकड़े गए और फिर मूवी जो है उसने अच्छा बिजनेस कर लिया। इसी टाइप की ट्रिक्स यूज की गई हैं सुन मेरे दिल में। एक तो बिला वजह इसकी स्टोरी को ड्रैग किया गया है, जो कि समझ से बाहर है कि इतना ज़्यादा ड्रैग क्यों किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि इसके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। राइटर का कहना है कि मैंने 26-28 एक साथ से ज़्यादा लिखी नहीं। तो फिर क्या सारा कसूर डायरेक्टर का या चैनल का है? ड्रामा के जो डायलॉग हैं वो ऐसी लैंग्वेज में नहीं है जो पाकिस्तान में हाउस होल्ड लैंग्वेज होती है। वो टच ही नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रही। जब सुन मेरे दिल की फर्स्ट लुक रिलीज की गई, जब इसके प्रोमोज आए, तो मुझे ऐसा लगा वहाज अली और माया अली के बीच में एक बड़ी प्यारी सी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। हालांकि जो इंडियन फैंस थे और पाकिस्तानी फैंस भी, बहुत सारे फैंस नाराज थे माया को कास्ट करने पे, क्योंकि वो वहाज के साथ यमुना को देखना चाहते थे। लेकिन टाइम के साथ लोगों ने माया को एक्सेप्ट कर लिया और अब माया इस वक्त बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही है, बहुत कमाल की एक्टिंग कर रही हैं वो। लेकिन वहाज के सीन्स हमें बहुत ही कम देखने को मिले। लोग जो केमिस्ट्री देखना चाहते थे माया और वहाज के बीच में, देखने को नहीं मिली। अच्छा, अब जो सदफ है वो रिसेंट जो एपिसोड्स हैं, लेटेस्ट एपिसोड्स हैं, उसमें सदफ बेसिकली अपने शोहर को सबक सिखाना चाहती है। आप देखें उसके थप्पड़ के जवाब में वो ईंट उठा लेती है सड़क से कि अगर तुम थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें ईंट मारूंगी। यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने का इरादा है सदफ का। ये सब कुछ जो भी वो कर रही है वो बदले की आग में जल भून के कर रही है। और बेसिकली उसके इस सारे बिहेवियर से जो उसने प्लान किया है कि वो बिलाल अब्दुल्ला को डेट करेगी, उसके साथ उठेगी बैठेगी, इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? इस सारे सिनेरियो में हर्ट होगा बिलाल अब्दुल्ला। उसका दिल बहुत बुरे तरीके से एक बार फिर से सदफ तोड़ने वाली है, क्योंकि उसे डेट करने के बाद, उसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद, आखिर में सदफ यही कहेगी कि मुझे इसके बाद भी आपसे मोहब्बत नहीं हुई। इस ड्रामा में तो इश्क मोहब्बत और प्यार के हकीकी मायने ही बदल के रख दिए हैं। अमार को सदफ से मोहब्बत थी, लेकिन वो जाके बैठ अपनी दूसरी जो उसकी फ्रेंड है उसकी गोद में रहा है। और सदफ भी चूंकि अपने शौहर और अपनी बेस्ट फ्रेंड की डसी हुई है, तो उसने सोचा कि मैं भी इसी तरह से करती हूँ जैसा कि अमान ने मेरे साथ किया है, मुझे भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करना चाहिए। क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्या मकसद है इस ड्रामे का, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
और यही वजह है कि उसामा खान इस ड्रामा से साइड पे हो चुके हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने इस ड्रामा से रिलेटेड सभी कंटेंट, सभी वीडियोस और फोटोज़ को रिमूव कर दिया है, और ये कदम उन्होंने सोच समझ के उठाया है, क्योंकि देखें, उसामा को आप 3 ड्रामाज़ में एक साथ देख रहे हैं। तीनों ड्रामाज़ में उनकी एक्टिंग कमाल की है, लेकिन लोग उन्हें सवाल कर रहे हैं सिर्फ़ इस ड्रामा को लेकर कि भई ये तुमने कैसा रोल सिलेक्ट कर लिया अपने लिए? इस ड्रामा में तुमने काम क्यों किया है? ये तुम कर क्या रहे हो इस ड्रामा में? क्या हीरो का ये काम होता है कि वो शराब पी के बैठा रहे और बस वो लड़कियों को डेट करता रहे? अमान ने तो जो किया था उसको उसका फल मिल गया। सलमान खान वाला जो रोल था उसका तो डी एंड हो गया ना भई। उसने 2 कश्तियों में पैर रख के सफ़र करने की कोशिश की, और जो 2 कश्तियों में सफ़र करता है वो डूबा करता है। तो अमार तो डूब गया भई, वो ना इधर का नहा ना उधर का रहा। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। लेटेस्ट एपिसोड में दानिया ने जो अमार की बेइज्जती की है और जिस तरह उसने उसको ठुड्डा मार के अपनी लाइफ से बाहर निकाला है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ा आया। लेकिन क्या दानिया का मकसद सिर्फ सदफ का घर खराब करना था और अमार को उसकी ज़िंदगी से बाहर निकालना था? व्हाट वाज़ द मेन पर्पस ऑफ दानिया? उसने अमार से अपने ताल्लुकात क्यों बनाए? क्या सिर्फ वो सदफ का घर खराब करना चाहती थी? अब उसका मकसद पूरा हो गया तो अमार से उसको कोई मतलब नहीं है। अब आगे होने ये वाला है कि अमार साहब दानिया से धक्के खाने के बाद, यानी उसके ठुकराए जाने के बाद, ये आएँगे सदफ के दर पे और वहाँ आके ये बैठ जाएँगे, और फिर सदफ इतराती हुई, खिलखिलाती हुई, मुस्कुराती हुई, शर्माती लजाती हुई आएगी और आके उसे अपनी स्टोरी बताएगी जो उसने डेट किया है बिलाल अब्दुल्ला को। क्या अमार इसलिए सदफ के पास आएगा क्योंकि उसे दानिया ने धुतकार दिया है, या वो पछताएगा अपने रवैये की बदसूरती का और अपनी सारी गलतियों का उसको एहसास हो जाएगा और वो पछता कर सदफ के पास वापस आएगा? वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस एक यही अदा अच्छी है मेरे हर जाई की। क्या ड्रामे का प्लॉट इस शेर पे बेस्ड था? और क्या एक ऐसी लड़की जिसने दूसरों की चंद सुनी सुनाई बातों में आकर बिलाल अब्दुल्ला की बहुत ही खूबसूरत और खालिस मोहब्बत को ठुकरा दिया? ठुकराया भी तो किसे? बिलाल अब्दुल्ला, एक ऐसा शख्स जिसका बस चले तो वो वजू करके सदफ का नाम ले। एक ऐसा शख्स जो सदफ पे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है, जो उसके भाई के ट्रीटमेंट के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता है और अपना करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा देता है। सदफ उसके एहसान का बदला देने की बजाय और उसके अच्छे एटीट्यूड को वैल्यू करने की बजाय उसे दूसरों की नज़र से देखती है और उन्हीं की नज़र से जज करती है। एक तरफ तो पाकिस्तानी ड्रामास का जो टेस्ट है, जो इनका मज़े का पाकिस्तानी फ्लेवर है, पाकिस्तानी टच है, वो दुनिया भर में फेमस हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एडमायर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग फ़ख्र में आकर, या कह लें कि तो हम एक ऐसे सरमस्त हाथी बन चुके हैं जो कि शायद शराब के नशे में झूम रहा है, और हम फजूल किस्म की बेतुकी कहानियां लिख रहे हैं जिनका ना सर है ना पैर है, ना उसमें कोई मकसदियत है, ना उससे किसी को कोई फायदा होगा। सिर्फ स्टार पावर को इस ड्रामा में यूज किया गया है। इतनी घटिया, इतनी बकवास स्टोरी पर इतने व्यूज आ सकते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस ड्रामा में वहाज अली हैं, उसामा खान है, माया अली हैं। तो अगर इस ड्रामा की स्टोरी थोड़ी चज की होती, थोड़ी बेहतर होती, अगर हमें स्टार्ट में हम देखते कि भी सदफ और बिलाल अब्दुल्ला को एक दूसरे से मोहब्बत हुई, या अगर सदफ को नहीं भी हुई, वो वहम का शिकार थी, शक का शिकार थी, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के एहसान के जवाब में वो एहसान करते हुए उसके रिश्ते को कबूल कर लेती, शादी करती उससे, और फिर छोटी-छोटी गलतफ़हमियों का शिकार रहती, और फिर एंड पे मियाँ-बीवी को मिला दिया जाता, जैसा ड्रामा सीरियल हब्स में हुआ था। या तेरे बिन में जैसे दोनों की शादी हो जाती है, तो बाद में जो भी गलतफ़हमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो आखिरकार रिज़ॉल्व होती हैं और एंड पे दोनों मिल जाते हैं, हैप्पी एंडिंग। तो इस ड्रामा पे कितने व्यूज़ होते, अगर इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग होती, अगर इसमें वल्गैरिटी ना दिखाई जाती, अगर हम इसमें से सारी बुराइयां निकाल के एक साइड पर रख दें, तो इसकी स्टोरी कैसी होती, इसका प्लॉट कैसा होता और कितना मज़ा आता। मुझे ऐसा लगता है जैसे वहाज के खिलाफ शायद कोई लॉबी काम कर रही है। वहाज का तेरे बिन 2 मुसलसल डिले हो रहा है। कोई भी नया प्रोजेक्ट मुझे नहीं लग रहा कि वहाज का फौरन आने वाला है। कहाँ वहाज अली ने जैसे ही उनका तेरे बिन हिट हुआ तो उन्होंने मुख्तलिफ ड्रामास को तेज़ी से स्पीडली साइन किया। जैसे कि उनका मैं आया था, तो मैं में वहाज का बस एक नॉर्मल सा रोल था, मेन जो लीड रोल था वो आयज़ा खान का था। सेम इसी तरह से ऐसा लगता है जैसे इस ड्रामा में माया अली की व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए, उनकी फ़ैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए और उन्हें मज़ीद शोहरत देने के लिए इस ड्रामा में वहाज को साइन किया गया था। अब वहाज ने फ्रेंडशिप में इस ड्रामा को साइन किया जिसमें उनके सीन्स भी इतने कम हैं, डायलॉग्स भी इतने कम हैं, पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अजीब-सी दिखाई गई है।
तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे खलीलुर रहमान कमर साहब के खिलाफ तो नहीं, लेकिन वहाज के खिलाफ एक लॉबी ज़रूर काम कर रही है, जो कि वहाज को आगे बढ़ने नहीं दे रही। जियो टीवी, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है, एक आपको एक बड़े चैनल से ऑफ़र आती है, एक बहुत बड़ा राइटर है ड्रामे का, डायरेक्टर का नाम इतना बड़ा लगा होगा, तो कोई भी जो एक्टर है वो इनकार तो नहीं करेगा ना। कोई भी एक्टर चाहेगा कि हाँ, मैं इस डायरेक्टर के साथ काम करूँ, वो ये वाले चैनल पे लगेगा, अभी जियो पे लग रहा है, वाओ! खलील साहब ने लिखा है तो क्या ही बात है। तो गाइज़ एक्टर्स की इतनी मिस्टेक नहीं है इस ड्रामा को साइन करने में। पाकिस्तानी ड्रामास के हिट होने के पीछे की जो मेन रीज़न है वो है पाकिस्तानी ज़ायका, पाकिस्तानी चार्म इन ड्रामास में, पाकिस्तानी ड्रेसिंग। एक ऐसा ड्रामा जो कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर बगैर झिझके देख सकते हैं। अगर आप अपने ड्रामास में वो चार्म कायम रख पाएँगे जो पाकिस्तानी टेस्ट है, तभी आपके ड्रामास आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे जो एप्रिसिएशन मिल रहा है वो मिलता रहेगा और हम तरक्की करेंगे। अगर आप लोग सुन मेरे दिल के फ़ैन हैं या वहाज, माया और उसामा के फ़ैन्स हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्रामा कैसा लगा, इसकी लेटेस्ट एपिसोड आपको कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि बिलाल अब्दुल्ला भी सदफ़ को डेट करे और क्या आप इन दोनों की शादी देखना चाहेंगे? या आप चाहेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला उसी तरह से कुर्बानियाँ देता रहे जैसा कि उसने शुरू में दी और वो सदफ़ के लिए सदफ़ का प्यार सदफ़ की झोली में डाल दे, यानी कि उससे उसका शौहर वापस लौटा दे। एंड में क्या हो सकता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला साइड पे हो जाएगा और सदफ़ को वापस अपने शौहर की तरफ पलटना पड़ेगा। बिलाल अब्दुल्ला खुद से सदफ़ को बचाने के लिए किसी से शादी कर लेगा या वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फैंस की क्या राय है और फैंस इस ड्रामा को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और क्या सोचते हैं, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। डिफरेंट कमेंट्स शो किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है? खलील साहब के अक्सर ड्रामास में तो एंड पे हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है गाइस, तो अल्लाह करे कि इस ड्रामा में ऐसा ना किया जाए, क्योंकि खलील साहब का ड्रामा तो 28 एपिसोड में ख़त्म हो गया था। लेट्स होप फॉर गुड। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।